पिछले एपिसोड पर मैंने बताया था कि वो महापुरुष कौन सा व्यवसाय करते होंगे जिस व्यवसाय के द्वारा वो स्वयं भगवान को ही खरीद लेंगे। वो तो महाप्रेम की व्यवसाय है। नित्य राधा की महाप्रेम की पसरा के द्वारा स्वयं भगवान को वो खरीद लेंगे, अपने साथ ही ले जाएंगे भगवान को। तो ये संसार पर रहकर देह धारण करके वो कैसे अपने गुजारा निभाते होंगे। उनके साथ तो 10-12 जन रहे होंगे, ये मैं पहले से बता चुका हूँ। और गृहस्थ सन्यासी वो होंगे। तो वो महापुरुष कैसे रहे होंगे भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान को पाने के लिए एकमात्र भगवान के ऊपर ही निर्भरशील होना नितांत आवश्यक है। कहीं पर जप करे, कहीं पर कोई व्यवसाय करे और भगवान को पुकारे, इस तरह भगवान को प्राप्ति नहीं किया जा सकता। हाँ, भगवान की आशीर्वाद लाभ किया जा सकता है। भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करना संभव नहीं है। इसीलिए द्रौपदी की तरह 4 हाथ उठाकर एकमात्र भगवान की आश्रा करना होगा, तभी ही भगवान आएंगे। तो वो कैसे रहते होंगे? महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि वो जो महापुरुष आएंगे, ये धरती माता उनके लिए प्रतिदिन की अन्न पानी की बंदोबस्त किया होगा। वो भिक्षाश्री रूप में रहे होंगे, ये भी शास्त्र पर लिखा गया है। भिक्षाश्री रूप, साधु संत जनों की तरह वो घर घर घूमकर भिक्षा नहीं करते होंगे, मगर भिक्षाश्री रूप में रहे होंगे। अर्थात स्वयं भगवान के पास ही वो केवल भिक्षा करते होंगे, स्वयं भगवान को ही भिक्षा करते होंगे। उन्हीं के पास ही अपना हाथ फैलाकर मांगते होंगे उन्हें, और किसी को नहीं। ऐसे महापुरुष होंगे वो। और इस तरह की महापुरुष दैव निर्देश पर, दैव के द्वारा प्रेरित होकर धरती पर आते हैं और दैव उनके लिए खुद सब कुछ अरेंज करते हैं। वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ वो ही अरेंज कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं अपने गुरुजी की बात कहता हूँ। मेरे गुरुदेव, जो कि आध्यात्मिक पथ पर आने के बाद वो भी कोई भी राज नौकरी नहीं करे, कोई भी बिजनेस नहीं करे, अपने घर से भी कुछ भी नहीं लिए, वो भी अपने परिवार, अपने शिष्याओं को साथ में लेकर रहते थे और अपने अलौकिक शक्ति के द्वारा कुछ काम करते थे। उनके लिए उनके साधन के समय पर कुछ जन मिले और उन्हीं के प्रदत्त धन पर ही वो अपने साधन समय बिता दी। लोग आते थे मगर किसी से भी एक भी रुपया नहीं लेते थे। जो दान दक्षिणा में देते थे वही ग्रहण करते थे, बहुत ही रेयर। मानव सेवा ही माधव सेवा उनका लक्ष्य था। मानव सेवा के लिए वो किसी से एक भी रुपया नहीं लेते थे। गुरु दक्षिणा के हिसाब से 1-2 रुपया कोई डाल दिए तो एक एक समय ग्रहण करते थे। तो एक दिन की बात है, उस दिन गुरुजी के पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। उस दिन गुरुजी को निर्देश आया कि किसी से भी एक भी रुपया आज नहीं रखना। हमने गिनते थे, दोपहर 2 बज गए, 80 से अधिक लोग आकर जा चुके हैं। बहुत भी रुपया देने के लिए कोशिश किए थे, दक्षिणा डालने के लिए, मगर गुरुजी ने किसी से भी एक भी रुपया नहीं रखे थे। और
दोपहर 2 बजे तक हम सब संपूर्ण उपवास पर थे, क्योंकि घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो 2:30-3 बजे एक लोग आया हमारे गुरुजी के पास। वो लोग पहले से कभी भी नहीं आया था, और आकर हमारे गुरुजी को एक प्रश्न पूछा कि मैंने खाकर अपने खेती पर सोया था और मैंने स्वप्न पर देखा कि एक काली होकर एक स्त्री लोग आकर मुझे एक लात मारते हैं, लात मारकर उठाते हैं और कहते हैं कि ये खेत पर क्यों सो रहा है, और जा इस पास पर एक बाबा है उनके पास जा, वो तेरे सभी दुख दूर कर देंगे, और खाली हाथ पर मत जाना, कुछ चावल, कुछ आलू और कुछ रुपया संग में लेकर जाना। तो इस तरह की स्वप्न देखकर वो आया, हमारे गुरुजी को पूछा। तो हमारे गुरुजी ने कहा अगर तुम्हें ये स्वप्नादेश हुआ है तो तुम जाकर लेकर आ सकते हो। और 4 बजे, 4-4:30 बजे वो आकर 2 किलो चावल, 1 किलो आलू और एक नारियल और 5 रुपया दिया था। और उसके बाद उसको रसोई किया गया और हम सब खाए थे। वो दिन सुबह से शाम तक, छोटे बच्चे से बड़े तक, कोई भी कुछ भी नहीं खाया था। यही प्रभु भरोसा है। मैंने कभी भी अपने गुरुजी के बारे में, हमारे 20 वर्ष की आध्यात्मिक कैरियर के बारे में कभी भी आलोचना नहीं किया है। तो प्रभु भरोसा होकर एक भक्त कैसे रहते हैं? सभी भक्त, सभी साधु संत जन घर घर घूमकर भिक्षा नहीं करते, मगर एक ही जन के पास वो भिक्षा करते हैं, वो है स्वयं भगवान। और उनका भक्ति, उनका प्रेम, उनका निष्ठा, उनका कर्म धर्म ऐसा होता है कि भगवान खुद ही विवश हो जाते हैं और उनके दायित्व भगवान खुद लेते हैं। भक्त को धरती पर सृष्टि करना बड़ी बात नहीं है। भक्त को प्रतिपादित करना, भक्त अपने शेष निश्वास त्याग करने तक भक्त को सहाय होना, उसके पूरी जत्न लेना, वो भगवान का ही कर्म होता है। भगवान खुद उसे देखते रहते हैं कि कैसे उसे उसके जीवन पर आंच नहीं आए, वो कैसे आखिरी निश्वास तक सहजशील पुष्पमय पथ पर जाए। ये भगवान अरेंज करते हैं। इसलिए जो महापुरुष भगवान को पाने के लिए आए होंगे वो गृहस्थ संसारी तो होंगे ही, मगर कोई व्यवसाय नहीं करते होंगे, कहीं पर जॉब वगैरह भी नहीं करते होंगे, एकमात्र प्रभु भरोसा होकर रहे होंगे, चारों हाथ उठाकर रहे होंगे। उनको एकांत योग पड़ा होगा, गुप्त साधना करना पड़ेगा। साधन, अणसाधन, ब्रह्म साधन, असाधन, असाध्य साधन, ये सब कुछ वो करेंगे। जना गहड़ी से भी वो अपने आप को दूर रखते होंगे। एक छद्मवेशी साधु की तरह वो रहते होंगे। छद्मवेशी साधु अर्थात वो बाह्य पर दिखने में शांत, सरल, सहृदय सब कुछ तो होंगे ही, अनन्य गुणों से भरपूर होंगे और अपने ही अंतर आत्मा पर नित्य भजनरत होंगे, नित्य साधनरत होंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवतीय साधनरत होंगे। वो तांत्रिक मांत्रिक की तरह साधन नहीं करते होंगे कि होम यज्ञ आदि वैदिक साधन नहीं करते होंगे। वो निर्वेद निर्गुणमय साधन करते होंगे। मैंने जो पिछले एपिसोड पर कहा कि वो अणाक्षर पुर से अणरूप शब्द लाकर वो साधन करेंगे।
अणसाधना करेंगे। वो अणसाधना कैसे किया जाता है, ये बात कोई भी किताब पर, कोई भी वेद शास्त्र पर लिखा नहीं गया। हाँ, जो करे हैं वो कुछ लिखते हैं, मगर उससे कोई साधना नहीं होता, क्योंकि ये अपढ़ा घर की पाठ है और ये पाठ नित्य पाठ है। और ये नित्य पाठ को शून्य में बैठकर स्वयं भगवान काठ देवता श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं नित्य पढ़ाते हैं, नित्य परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। ऐसे कोई खुद नहीं हो जाता, कोटि कोटि परीक्षा दिए होंगे वो महापुरुष। जैसे क्लास 1 से क्लास 10th तक या कॉलेज पीएचडी प्रोफेसर तक जाने के लिए हर वर्ष आपको एक एनुअल एग्जाम देना होता है, और वो एग्जाम को पास करने के बाद आप ऊपर क्लास को जाते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक बात पर भी हर क्षण परीक्षा लेते हैं भगवान, और वो परीक्षा पर उत्तीर्ण होने के बाद आप अगले पावच को जाते हैं। एक एक पावच चढ़ते हुए जब आप शून्य शून्य महाशून्य को भेद करोगे, स्वयं भगवान के पास पहुंचोगे, ये तो आज तक कोई नहीं कर पाए। केवल वो महापुरुष करके दिखाएंगे, उनके बिना अन्य कोई नहीं होगा। वो ही करके दिखाएंगे, अपने प्रेम साधना के बल पर स्वयं भगवान को खरीद के लेकर आएंगे। राजा कुछ प्रजाओं को खरीदकर अपना कृतदास बना लेता है, और ये महापुरुष स्वयं भगवान को खरीद लेंगे फिर अपने प्रेम के द्वारा। और जहां पर प्रेम के द्वारा खरीद लिया जाता है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। कृतदास का कृतदास, ये बहुत ही ऊंचाई का भावधारा है। और इस लेवल को जाने के लिए वो महापुरुष कोई भी रोजगार की पंथा ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान खुद उन्हें देते होंगे। ऐसा होगा उनका, वो विख्यात नहीं होंगे, प्रचारित नहीं होंगे, इसलिए उनके अधिक शिष्य नहीं करेंगे। 4-6 शिष्य कर लिए तो बहुत हो गए, अधिक शिष्य नहीं करेंगे, अधिक जनों को मंत्र प्रदान नहीं करेंगे। जनगहली अधिक हो गया तो उसे फिर से हटा देते होंगे। अपने शक्ति का मिसयूटिलाइज नहीं करेंगे। भगवान उनके प्रीति प्रेम पर इतना संतुष्ट हो जाएंगे कि अपने सभी कला शक्ति, अनंत कोटि कला शक्ति, श्री कृष्ण प्रभु तो 64 कलाओं पर खेले थे, मगर यहाँ पर 64 कला नहीं, अनंत कोटि कला शक्ति सब कुछ वो महापुरुष को दे देंगे। फिर भी वो उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। भरत सम इंतजार करेंगे। श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। भरत तभी आराम से 14 वर्ष के लिए मिनिमम तो राजा हो पाते थे, मगर उनके मन हृदय सभी पर एक ही मात्र श्री राम बैठे थे, और श्री राम ही राजा होंगे तो ये देश, अयोध्या देश सहित सारा पृथ्वी का शुभ होगा, सुंदर दिखेगा ये सारा पृथ्वी। और वो अपने आप को पहचाने थे, इसलिए वो राजा नहीं हुए, वही दास होकर रहे। और ऐसा भी हो सकता था कि वो राज परिवार के अंदर रहकर राज्य संपत्ति को भोग करके वो 14 वर्ष श्री राम जी के अपेक्षा भी कर सकते थे, मगर ऐसा भी वो नहीं करे। श्री रामचंद्र वनवासी हुए हैं, इसलिए वो भी अयोध्या पर
वनवासी की तरह रहे। यही भरत की श्री राम के प्रति प्रीति है, सम्मान है और स्वयं श्री रामचंद्र की राज पद अभिषेक की प्रकृत अपेक्षा है। उसी तरह वो महापुरुष स्वयं भगवान के राज्याभिषेक तक वो सर्वशक्तिमंत हुए होंगे, मगर कुछ भी नहीं करेंगे। कोटि कला शक्ति सामर्थ्य उनके पास सब कुछ रहा होगा। वो चाहेंगे तो धनाढ्य जीवन वो बिता सकते हैं। वो किसी को भी ग्रहण नहीं करेंगे। वही दीन दरिद्र प्रभु प्रीति प्रभु प्रेम पर रहकर ही वो इंतजार करेंगे। उनका एक भी कला शक्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान उनके प्रीति प्रेम त्याग निष्ठा को देखकर स्तंभीभूत होकर रह जाएंगे कि कलियुग पर ऐसा भी एक भक्त है जो कि मेरे अलावा और किसी को भी नहीं चाहा, स्पर्श भी नहीं किया। इसीलिए भगवान उनके दास हो जाएंगे, कृतदास सम हो जाएंगे। स्वयं भगवान को वो खरीद लेंगे अपने प्रेम भक्ति पर। ऐसे होंगे वो महापुरुष। और जो महापुरुष वो होंगे वो कभी भी अपने मुख पर नहीं कहेंगे कि मैं ही वो हूँ, ना ही प्रभुपण उनके पास एक क्षण के लिए दृश्य होता होगा। वो अलग होंगे, वो संपूर्ण अलग होंगे। वो जिनका प्रेम भक्ति भगवान को खरीद सकता है, उसके लिए ये धरतीवासी क्या है, उनको वर्णन करना संभव नहीं है। और वर्णन करते हुए कुछ भूल हो जाना भयंकर दोषावह है। तो चलिए, आज का टॉपिक रह गया और वो महापुरुष की रोजगार पंथा क्या होगा उसको कहते हुए बात इधर उधर चला गया। तो नेक्स्ट एपिसोड पर फिर मिलते हैं। संत ने वो महापुरुष की जीवनी के ऊपर और क्या लिखे हैं, उनके भाव प्रेम के ऊपर और क्या लिखे हैं, नेक्स्ट एपिसोड पर सुनते हैं। तो आज केवल इतना जाने कि वो महापुरुष कोई रोजगार नहीं करते होंगे, कोई व्यवसाय नहीं करते होंगे, कोई राज नौकरी या जॉब वगैरह भी नहीं करते होंगे, एकमात्र प्रभु भरोसा पर रहते होंगे। कोई काला धन भी वो स्पर्श नहीं करते होंगे, किसी से 1 रुपया भी चोरी करके नहीं लिए होंगे। वो धर्म अर्जित के पथ पर वो रहे होंगे। भगवान ही खुद उनका दायित्व लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।